अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके लेक्चर्स। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्काइंस के। हमने मतलब रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। ठीक है, अब अल्काइंस एसिडिक नेचर हमने एक्सप्लेन करना है इस जो लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। ठीक है, जब हम अल्केन की बात करते हैं तो हमारे पास होता है CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, अल्कीन की बात करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और अल्काइन की बात करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब हम इनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, ये होते हैं इनके जनरल फार्मूले। जब हम इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं जो अल्केन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बिकॉज इसमें 3p ऑर्बिटल्स होते हैं और 1s ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, 3p हाइड्रोजन वाले और 1s जो हमारे पास कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बन होती है उसमें 2p होते हैं, और मतलब ये होता है हमारे पास sp2, 1s एंड 2p। ये होता है हमारे पास sp। हमने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुकी है, उसका उस लेक्चर का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, आप लोग वहाँ से विजिट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो अल्काइन होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, अल्केन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, और अल्केन हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। किसी चीज़ के अंदर ना जितना ज़्यादा एस करैक्टर ज़्यादा होगा, किसी भी चीज़ के अंदर बाउंड में जितना एस करैक्टर ज़्यादा होगा ना, उतना ही वो एसिडिक होता है। और अगर हम एस करैक्टर की बात करते हैं तो इसमें एस करैक्टर 50% होता है, 50% P होता है, 50% S होता है। इसमें 33.3% एस करैक्टर होता है, और इसमें हमारे पास 25% एस करैक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एस करैक्टर किसके पास हुआ? अल्काइन के पास हुआ। एस करैक्टर मतलब उस एस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर सकता है। एस करैक्टर की शेप स्फेरिकल होती है। जब ये यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कैप्चर करेगा, तो ये जो हाइड्रोजन होती है ये अपने इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव करके जब सोल्यूशन में जाएगी तो सोल्यूशन को बना देगी एसिडिक। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास ये अल्काइंस होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। आप लोगों ने बात याद रखनी है, जितनी ज़्यादा मतलब एस करैक्टर हाई होगा उतनी ही हम कह सकते हैं एस करैक्टर हाई होगा। हम कहते हैं एस करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। जितना किसी चीज़ में एस करैक्टर ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और टर्मिनल अल्काइंस ज़्यादा जो टर्मिनल अल्काइंस होती हैं ना वो ज़्यादा एसिडिक होती हैं। टर्मिनल अल्काइन मतलब जिसकी जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो लास्ट पे साइड पे आ रहा हो। ठीक है, अल्काइन तो फिर होनी ही नहीं है, ये वाली इथाइन तो एसिडिक होनी है, लेकिन अगर हमारे पास जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो साइडों पे आए, एज़ कम्पेयर टू अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर ये, क्योंकि इसमें टर्मिनल अल्काइंस ये जो हैं वो टर्मिनल अल्काइंस हैं, वो टर्मिनल नहीं है। ठीक है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगी, ये लीस्ट एसिडिक होगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक है, अगर हम लोग इथाइन को ट्रीट करवाते हैं, एसिटिलाइड्स की फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, क्वेश्चन आ सकता है आपको पेपर में कि एसिटिलाइड्स बनाना है आपने। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इथाइन को अगर हम लोग ट्रीट करवाते हैं लिक्विड अमोनिया, और हम इथाइन को ट्रीट करवाते हैं सोडामाइड के साथ और लिक्विड अमोनिया, या उसको सोडियम भिगो के रखना, मोल्टन सोडियम के अंदर से पास करवाते हैं, तो हमारे पास एसिटिलाइड्स बनते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास एक इथाइन है,
इसको हम लोगों ने किसके साथ रिएक्ट करवाना है, सोडामाइड के साथ, इन लिक्विड एमोनिया। ठीक है, हमने इसको इसके साथ रिएक्ट करवाना है सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया में। तो क्या होगा, यहाँ से ये जो हमारे पास इनके दरमियान बॉन्ड होगा ना, ये जो हाइड्रोजन होती है ये यहाँ से रिमूव हो जाती है, ये NH2 है। ठीक है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होता है, इन दोनों के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होगा। ये जो सोडियम होती है ये इस कार्बन के पास चली जाती है, क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, और ये Na पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, और साथ में ये NH2 जो था वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलके NH3 अमोनिया बना देता है। ठीक है, अब हमने कहा कि हमने इसको इथाइन को, किसी इथाइन को हम अगर हम उसके अंदर से पास करवाएं, मोल्टन सोडियम के अंदर से पास करवाते हैं। ठीक है, इथाइन को जब हम किसी मोल्टन सोडियम के अंदर से पास करवाते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं यहाँ से लीव कर जाते हैं। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से जब लीव करेंगे तो यहाँ से H2 गैस इवॉल्व होगी, और हमारे साथ यहाँ से जब दोनों हाइड्रोजन यहाँ से चले जाएंगे ये वाले, तो जो सोडियम होते हैं वो यहाँ पे आके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे तो ये C यहाँ पे Na पॉजिटिव हो गया, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे Na पॉजिटिव हो गया। इसको हम कहते हैं एसिटिलाइड्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं एसिटिलाइड्स। तो एसिटिलाइड्स हम इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, अब ये जो सोडियम डाई सोडियम एसिटिलाइड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम लगे हुए होते हैं, ये हमारे पास है डाई सोडियम एसिटिलाइड्स। ठीक है, अब ये जो डाई सोडियम एसिटिलाइड्स होता है ना, ये हम लोग केमिकल सिंथेसिस के लिए इसको यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है, इसको हम लोग केमिकल सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, और आयनिक इन नेचर होता है। अगर हम लोग इस एसिटिलाइड्स को कॉपर और सिल्वर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब हम अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर से मतलब इसको पास करवाते हैं ना, हमारे पास है इंपॉर्टेंस इसकी। ठीक है, हम लोग क्या करवाते हैं, एसिटिलाइड्स को कॉपर और सिल्वर मतलब एसिटिलाइड्स कॉपर्स के और सिल्वर के हम एसिटिलाइड्स बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, उसको अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ कॉपरस क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास कॉपर और सिल्वर के एसिटिलाइड्स बनते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास एसिटिलीन है, इसको कॉपरस क्लोराइड, जब हम इसको इसके साथ ट्रीट करवाते हैं, 2 मोल्स हम इसके लेते हैं, तो क्या होता है कि इसके ये जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं ना, Cu2Cl2, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और ये दोनों कॉपर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ आके अटैच हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एसिटिलाइड्स, डाई कॉपरेट एसिटिलाइड। ठीक है, और साथ में क्या बनता है हमारे पास, ये जो NH4 होता है ना, ये यहाँ से इसके साथ मिल जाता है, एंड देन हमारे पास H2O बनता है, और साथ हमारे पास NH4Cl2 बनता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे पास बनती है, इसको कहते हैं एसिटिलाइड्स, डाई कॉपरेट एसिटिलाइड्स। ये हमारे पास किसका एसिटिलाइड्स है, कॉपर का एसिटिलाइड्स है। लेकिन अगर हम इथाइन को ट्रीट करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से, ठीक है, कॉपरस क्लोराइड के बजाय हम इसको सिल्वर नाइट्रेट्स के सोल्यूशन में, अमोनिकल सोल्यूशन के अंदर से जब पास करवाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि कॉपर की जगह हमारे पास आ जाता है सिल्वर। यहाँ पे Ag आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे Ag। ठीक है, पीछे हमारे पास NH4NO3 बन जाएगा, और साथ हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होगा।
ठीक है, हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बन जाती हैं। उसको हमने क्या कहा था, अच्छा ये जो डाई कॉपरेट होता है ना, ये रेडिश इसके प्रेसिपिटेट बनती हैं सोल्यूशन के अंदर। इसकी जो होती है ना, ये वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं सोल्यूशन में। जब ये वाइट प्रेसिपिटेट नज़र आएंगे तो हमें पता होगा कि ये चीज़ कौन सी बनी है हमारे पास। ये होता है डाई सिल्वर एसिटिलाइड्स। वो कॉपर के थे ना, वो कॉपर के एसिटिलाइड्स थे। ये हमारे पास वाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट होंगे ये सिल्वर के एसिटिलाइड्स होंगे। जब हम सिल्वर को अमोनिकल सोल्यूशन में से सिल्वर नाइट्रेट को इथाइन के साथ रिएक्ट करते हैं और अमोनिकल सोल्यूशन में से पास करवाते हैं तो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं जो कि सिल्वर नाइट्रेट के होते हैं। अगर हम कॉपरस क्लोराइड यूज़ करें तो हमारे पास डाई कॉपरेट क्लोराइड्स कॉपर के एसिटिलाइड्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो एसिटिलाइड्स होते हैं, अगर हम इन एसिटिलाइड्स को मतलब दोनों में से किसी को भी किसी एसिड के साथ जब हम इसको ट्रीट करवाते हैं तो दोबारा से हमारे पास अल्काइंस बन जाती हैं। ठीक है, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यही हमारे पास सिल्वर के एसिटिलाइड्स को जब हम दोबारा कॉपर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दोबारा से क्या होगा, हमारे पास बन जाएंगे एसिटालाइन बन जाएंगे, एसिटिलीन। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन होगा ये किधर ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ, तो हमारे पास दोबारा से वही एसिटाइलिन बन जाएगी और साथ में AgSO4 बन जाएगा। मतलब हम अगेन दोबारा ये एसिटाइलिन हासिल कर सकते हैं अगर हम एसिटिलाइड से दोबारा से हम उसको हासिल कर सकते हैं इसी H2SO4 के साथ भी। और अगर हम लोग इसको HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो भी हमारे पास क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो हमारे पास अगेन क्या बन जाएगा, एसिटाइलिन। मतलब हम लोग दोबारा से एसिटाइलिन को प्रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस थे और हमने एसिडिक नेचर अल्काइंस के बारे में पढ़ा। एसिडिक नेचर के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अल्काइंस एसिडिक क्यों होते हैं, तो आप लोगों ने उसके एस कैरेक्टर वाली उसकी रीज़न आप लोगों ने बतानी है कि एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है अल्काइंस के अंदर। और आप लोगों ने इसके हमने मतलब एसिटालाइड्स की आपको फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, एसिटालाइड्स का यूज़ कहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंस कहाँ है, कि हम एसिटालाइड से दोबारा मतलब उससे हम कॉपर एसिटालाइड्स और सिल्वर एसिटालाइड्स बना सकते हैं। अब इन ये जो एसिटालाइड्स बने हैं एसिटालाइड्स, उसको हम दोबारा से रिएक्ट करवाते हैं अगर किसी एसिड के साथ, तो हमारे पास इथाइन दोबारा रिकवर हो सकती है। मतलब ये उसकी रिकवरी का मेथड भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।